श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर की थी, विमल सागर आचार्य गुरु सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। मान भावो, अभी आप जो है चिंतन कर रहे थे और चिंतन करना ही चिदानंद की प्राप्ति है। अगर अपनी आत्मा को चिदानंद बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? चिंतन करना पड़ेगा। और आज हम चिंतन नहीं कर रहे, चिंताएं कर रहे हैं, तो चिताएं भी जल रही हैं। चिंतन जहाँ किया जाता है वहाँ प्राकृतिक सौंदर्यीकरण होता है। क्या है इसमें? चिंतन करने से जो प्राकृतिक जो सौंदर्यीकरण है, आज हम उस प्रकृति को तोड़ मोड़ करके सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये बड़ा क्या चिंतन का विषय है। किसका विषय है? हा? हम अपनी सुविधाओं के लिए, किसके लिए? और वह अपने लिए भी नहीं हो रहा, सही बता दूं, पड़ोसी के लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? हमें अपनी चिंता नहीं, हमें पड़ोसी की चिंता है। ध्यान रखना। लोग कहते हैं कि इस सृष्टि की रचना किसने की? ब्रह्मा ने की। परंतु इस सृष्टि की रचना ना तो कोई कर सकता है और ना कोई इस सृष्टि की रचना को कोई मेट सकता है। समझ में आया? मात्र हमारी अहंकारों का पहाड़ जरूर बनना है, और वो अहंकार का पहाड़ एक दिन जब टूटेगा, जब गिरेगा, तो क्या होगा कि वह धराशायी हो जाए। विचार करना, चिंतन करने वाली बात है। और सही पूछा जाए, अगर इस सृष्टि की अगर सुंदरता है, अगर इस वसुंधरा की अगर सुंदरता है, तो वीतरागता से है। किससे है? और उस वीतरागता को हम काटते चले जा रहे हैं। वीतरागता किसे कहते हैं भैया जी? जहां कोई राग द्वेष ना हो किसी के लिए। समझ में आया? जहां राग और द्वेष ना उत्पन्न हो उसे वीतरागता कहा जाता है, और जहां राग और द्वेष उत्पन्न हो जाए वहां वीतरागता का अभाव हुआ करता है। जैसे सूर्यनगर में तो बहुत अच्छा है। अगर एक मकान बनाते हैं तो कम से कम 10 पौधे तो हम सुंदरता के लिए खड़े कर ही देते हैं। क्या कर देते हैं? हर एक के दरवाजे पे, हर एक के देखा है, छोटे छोटे पार्क बना दिए हैं। सही पूछा जाए, वो भी एक वीतरागता का एक सूचक है। कि क्या? पेड़ कभी आपसे ये नहीं कहता कि पानी लगा दो,
पेड़ कभी ये नहीं कहता कि मेरी पत्तियों को छाड़ दो, कहता है क्या? नहीं कहता ना। सर्दी में खड़ा है, गर्मी में खड़ा है, बरसात में भी खड़ा है, और जो उसके सहारा लेता है क्या, उसको शांति का माहौल देता है। क्यों भैया जी? यही तो भीतर रखता है, ध्यान रखना। परंतु आचार्य भगवंतों ने कहा है कि इसे उन पेड़ पौधों की अगर सुंदरता है और उन पेड़ों को शायद कोई भी वृक्ष हो, समझा, अगर उसे अशोक वृक्ष बनाना है तो उसी से अशोक वृक्ष बनता है जहां वीतरागता संत जाकर के विराजमान हो जाता है। क्या हो जाता है? वो पेड़ क्या बन जाता है? अशोक वृक्ष बन जाता है, शोक रहित वृक्ष बन जाता है। विचार करना, ध्यान रखना। इस वसुंधरा की सुंदरता जब तक है, जब तक दिगंबर संत इस धरा पर हैं। क्या कहा? क्योंकि अहिंसा का उपदेश, अहिंसा का नारा, अहिंसा का बोलबाल मात्र वीतराग संतों के द्वारा ही दर्शती है, आप लोगों से नहीं। दीपू भैया समझ में आ रही? दीपक, हाँ, थोड़ी कड़ी लगेगी, हाँ, विचार करना। आज हम, क्योंकि ये ध्यान रखना, हर 500 साल के बाद में परिवर्तन होता है, हर 500 साल के बाद। क्यों? कल्कि उपकल्कि पैदा होते हैं। अब कल्कि का बोल वाला आने वाला है, इसलिए उन वीतरागताओं के अंदर जो कैंचियाँ चलाई जा रही हैं, कोढ़ाइयाँ चलाई जा रही हैं, करंट लगाए जा रहे हैं, समझा, प्रहार करे जा रहे हैं, और इन वीतरागताओं के जो केंद्र हैं, जो क्षेत्र हैं जहाँ से निर्वाण भूमियाँ हैं, उन्हें मांस की दुकान खोल करके, मदिराओं की दुकान खोल करके उनको अपवित्र किया जा रहा है। ये चिंतन करने का विषय है, समझा। हमने वहां तो ब्रेक लगा दिया, कहाँ? वहां तो हमने रोकथाम कर दी है कि यहाँ हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, संभे शिखर पर क्या पर्यटन नहीं होगा। परंतु इधर तो रोक लगा दी, परंतु गिरनार पर्वत को पर्यटन की भूमिकाएं पूरी तैयारियां हो गई। ध्यान करना, क्योंकि वहां उन टोंकों पर कोई भी नाम निशान, कोई भी, और यहाँ तक कुछ ब्रह्मचारियाँ अभी वहाँ दर्शन करने के लिए गई थी, और वहाँ का जो पंडा है, समझा, उसने वही शब्दों के साथ, क्या, उन गालियों के साथ क्या सम्मान किया, और कहा कि वही करना पड़ेगा तुम्हारे साथ में जो पीछे हम करके आए हैं। अरे जागो जैनियों, जागो। अगर हमने तीर्थ क्षेत्रों को नहीं बचा पाए, हमने उन चलते फिरते, हमने उन तीर्थों को नहीं बचा पाए, उन तीर्थंकरों को नहीं बचा पाए, तो ध्यान रखना आप भी बचने वाले नहीं हैं, आपके भी घर बचने वाले नहीं हैं, आपके भी परिवार बचने वाले नहीं हैं। जाग जाओ, जागने का समय है।
समझ में आया? आज पंथों की लड़ाइयों को समाप्त कर दो, विराम दे दो। क्या? उन संघों की बातों को आज विराम दे दो। आज हम एकजुट होने की, हम जैन हैं, ना दिगंबर हैं ना सौतंबर हैं, हम जैन हैं। कौन है भैया? अगर जैन का अगर नारा रहेगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर जैन का अगर बंटवारा हो जाएगा, समझा, तो हम तो झुके ही हैं और झुकते ही रहेंगे। समझा? आंधी आएंगी, बाढ़ आएंगी, चौपट होता चला जाएगा। और एक दिन ये रहेगा कि जिस दिन जो है अहिंसा का बोलबाला बंद हो जाएगा, अहिंसा के पुजारी जब समाप्त हो जाएंगे, अहिंसा की बात सुनने वाले नहीं होंगे, अहिंसा की बात को कहने वाले नहीं होंगे, उस दिन यह सूर्य और चंद्रमा भी नहीं रहेगा। अभी मौका है, जाग जाओ बंधुओं। क्योंकि जब मैंने ये सुना किसी श्रावक के माध्यम से, बड़ी पीड़ा पहुंची। परंतु पीड़ा क्या करेगी? इतना तो कर सकती है कि प्रकृति ने अपना रुद्र रूप तो दिखाई रही है। अगर ज़्यादा इससे छेड़खानी किया ना वीतरागता से, क्या, तो नाम लेने वाला नहीं होगा इस पृथ्वी की तला पर। बंधुओं, मत झगड़ो। हाँ, क्या सारा अधिकार उन्हीं का है? हम ये नहीं कह रहे कि उनको उठाओ, हम ये नहीं कह रहे कि उनको वहां से बिल्कुल जो है अधिकार उनका हटा दो। परंतु हम सरकार से ये मांगते हैं क्या कि वो वहां पर दत्तात्रेय की अगर पूजा करते हैं तो हमारे भी नेमनाथ भगवान की निर्वाण मोक्ष क्या भूमि है, हमको भी अधिकार दिया जाए कि हम भी वहां पर जाकर उनको नमोस्तु करें, उनकी पूजा करें। हम किसी को हटाने की बात नहीं करते हैं, हम तो मिलाने की बात करते हैं। समझा? और जो हटाने की बात करता है वो धर्म नहीं हो सकता, क्या, वो तो अधर्म ही हुआ करता है। तो इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा कोटि आशीर्वाद कि सभी लोग जो हैं जागें और अपने उन भावों को उस नेमना से जोड़ें। भगवान महावीर स्वामी की अपना रुद्र रूप तो दिखाई रही है। अगर ज़्यादा इससे छेड़खानी किया ना वीतरागता से, क्या, तो नाम लेने वाला नहीं होगा इस पृथ्वी की तला पर। बंधुओं, मत झगड़ो। हाँ, क्या सारा अधिकार उन्हीं का है? हम ये नहीं कह रहे कि उनको उठाओ, हम ये नहीं कह रहे कि उनको वहां से बिल्कुल जो है अधिकार उनका हटा दो। परंतु हम सरकार से ये मांगते हैं क्या कि वो वहां पर दत्तात्रेय की अगर पूजा करते हैं तो हमारे भी नेमनाथ भगवान की निर्वाण मोक्ष क्या भूमि है, हमको भी अधिकार दिया जाए कि हम भी वहां पर जाकर उनको नमोस्तु करें, उनकी पूजा करें। हम किसी को हटाने की बात नहीं करते हैं, हम तो मिलाने की बात करते हैं। समझा? और जो हटाने की बात करता है वो धर्म नहीं हो सकता, क्या, वो तो अधर्म ही हुआ करता है। तो इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा कोटि आशीर्वाद कि सभी लोग जो हैं जागें और अपने उन भावों को उस नेमना से जोड़ें। भगवान महावीर स्वामी की जपू दिन रैन जोते